नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संकष्टी चतुर्थी के महत्व के बारे में और व्रत कथा बताएंगे। ये जो पूर्णिमा पंचांग के अनुसार सबसे खास संकट चौथ माघ के महीने में पड़ती है, इसीलिए इसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर विघ्नहर्ता गणपति जी की पूजा करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। कथा इस प्रकार है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी, वो देवरानी गरीब परिवार की थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचता था और वो हमेशा बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और काम के बदले में जेठानी जो भी कुछ भोजन बचता, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी। इसी से उनके परिवार का गुजारा होता था। माघ महीने में देवरानी के तिल चौथ का व्रत किया। उसने 5 रुपए के तिल व गुड़ लेकर तिलकुटा बनाया। फिर भगवान की पूजा करके वह तिलकुटा ऊपर छीके पर रख दिया, ये सोचते हुए कि जब शाम को चांद निकलेगा तो भोग लगाकर कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर देवरानी जेठानी के घर चली गई और वहाँ खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा। तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी तभी हम भी खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ को खाने के लिए कहा तो जेठ जी भी बोले कि जब सब खाएंगे तभी मैं भोजन करूँगा, अकेले मैं अभी नहीं करूँगा। जेठानी ने देवरानी से कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें अभी कैसे खाना दे दूं। तुम ऐसा करना, सवेरे आना और ये जो बचा हुआ खाना है ले जाना। उधर देवरानी के घर में उसका पति और बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि माँ आएंगी और आज तो त्योहार का समय है, तो बहुत अच्छे स्वादिष्ट भोजन वो लेकर आएगी। लेकिन जब देवरानी अपने घर पहुंची और वहाँ पर बच्चों ने देखा कि उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है और उन्हें जब पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली है, तो बच्चे भूख से रोने लगे और उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगा कि तुम सारा दिन काम करती हो और रोटी भी नहीं ला सकती, तो क्यों काम करती हो। पति को पत्नी पर बहुत गुस्सा आया और उसने कपड़े धोने के डंडे से पत्नी को फेंक कर मारा। जब डंडा टूट गया तो उसने उसे पट्टे से मारा। तो बेचारी गणेश जी की याद करते हुए और पानी पीकर वो खाली सो गई। उसके सपने में गणेश जी आए और उन्होंने कहा, धोबिना मारी पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है। वो बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लग रही, कुछ खाने को दे दो। देवरानी ने कहा, क्या दूं खाने को, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा कुचा मुझे दे देती थी, उसी से हम अपना गुजारा करते हैं। आज तो वो भी नहीं मिला है। पूजा का तिलकुटा छीके पर रखा है, आप वही खा ले। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबना मारी पीटा मारी, निपटाइन लगी है, कहाँ निपटाइन। तो वो बोली, ये पड़ा है मेरा घर, जहाँ मन हो वहीं निपटा लो। तब गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं। अब उसे गुस्सा आ गया। वो बोले, आप मुझे कब से तंग कर रहे हो। गुस्से में वो बोली, मेरे सर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था और उसके माथे पर भी हीरे मोती के टीके जगमगा रहे थे। उसी दिन वो जेठानी के यहाँ काम के लिए नहीं गई। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को काम पर बुलाने के लिए भेजा। वो सोच रही थी कि मैंने कल उसे खाना नहीं दिया है, इसलिए देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ बुला रही, घर पर सारा काम पड़ा है। तो ये कहा भी गया है कि जब कभी भी मौका मिलता है तो जेठानी और देवरानी कभी भी एक दूसरे को नीचे दिखाने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने बच्चों से कहा, बेटा बहुत दिन मैंने तुम्हारे यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ से बोलो कि मेरे यहाँ आकर काम करें। घर जाकर बच्चों ने अपनी माँ से वही बात कही कि चाची का घर तो हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी जब ये सुना तो वो तुरंत ही देवरानी के घर दौड़ कर गई और देवरानी से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने सारी बातें उसको विस्तार से बताई।
और उसको सुनकर वो घर लौट कर आई और उसने अपने पति को सब कहा सुनाया। जेठानी ने अपने पति से कहा, अब आप भी मुझे धोबने पाटने से मारो। उसके पति ने कहा, अरे बाबरी, मैंने कभी तुम पर हाथ उठाया है, फिर आज मैं कैसे उठा सकता हूँ, फिर मैं कैसे तुम्हें मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। अंत में उसके पति ने उसको मारना पड़ा। जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके पर रखकर सो गई। रात में गणेश भगवान जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, देवरानी के यहाँ तो आपने थोड़ा सा तिलकुटा खाया था, मैंने तो मेवे और घी डालकर चूरमा बनाया है, छीके पर रखा है, खा लीजिए। गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, अपने यहाँ तो आपने वहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी है थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछो कहाँ? जेठानी बोली, उसका तो गंदा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोछ लो। धन के लालच में जेठानी सुबह जल्दी उठ गई और सोचने लगी कि घर हीरे मोती से भरे होंगे, लेकिन उसने देखा कि घर में पूरी गंदगी भरी हुई थी, बहुत बदबू आ रही थी, उसके माथे पर गंदगी लगी थी। उसने गणेश जी से कहा, हे गणेश भगवान, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे देवरानी पर टूटे। जेठानी ने उस गंदगी को साफ करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जब उसके पति को ये बात मालूम हुई तो वो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास जो कुछ भी था वो तूने अपने लालच के कारण गवा दिया। हम लोग कितने सुखी थे और कितने ही आराम से जीवन बिता रहे थे, लेकिन तेरे एक लालच के कारण तूने सब गवा दिया। जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी और बार बार माफ़ी मांगने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी के जलने के कारण और धन के लालच के कारण तूने जो किया उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपने माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी है वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर और हुंकारा भरने वाले पे, सब पर आप अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो सकट चतुर्थी की पसंद आए तो आप इस पे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करिएगा और पास में जो आइकॉन बेल है उसको दबाना मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।